हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपन ऑनलाइन क्लासेस से कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे हैं। ड्यू टू कोविड-19 रेगुलर स्कूल हो पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम ऑनलाइन वीडियो से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रेगनेंसी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे ही एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? कंफर्म। तो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के बाद आगे एम्ब्रियो से जो पूरा न्यूबॉर्न बेबी बनने तक क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है पार्टुरेशन यानी डिलीवरी बेबी की कैसे होती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी हम इतना पढ़ चुके हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो कहाँ इम्प्लांट हो गई? एंडोमेट्रियम के अंदर। और एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की, उसकी कुछ सेल्स ने ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को आउटर साइड से कवर कर लिया है और उसको पूरा अंदर की साइड पे इम्प्लांट कर लिया है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। यानी अब जो फीटस है वो क्या कहला रहा है? एम्ब्रियो। अब आगे उसमें क्या होगा वो देखते हैं। अब क्या हुआ? अपन ने देखा था कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो इम्प्लांट हो गए यूट्रस में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो अपीयर हुए किस पे? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स पे। उन्हें क्या कहा गया? क्रॉनिक विल्लाई। क्या कहा गया? क्रॉनिक या कोरियोनिक विल्लाई, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood। वो जो कोरियोनिक विल्लाई थे वो किससे घिरे हुए थे? यूटेराइन टिश्यूज से। जो भी यूट्रस के टिश्यूज है वो अभी अपन ने देखा। और मैटरनल ब्लड, जो भी मदर का ब्लड है उससे वो सराउंडेड रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? दो चीजें हो गई अपने पास। कोरियोनिक विल्लाई जो कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के आउटर साइड पर प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर्स है, और यूटेराइन टिश्यू जो मदर के यूट्रस के कुछ टिश्यूज हैं या उनकी सेल्स है। उन दोनों ने मिलाकर आपस में किसका फॉर्मेशन किया? आपस में दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन किया किसका? प्लेसेंटा का। किसका फॉर्मेशन किया? प्लेसेंटा का। अब प्लेसेंटा आपको समझ में आ गया कि क्या टिश्यू है? वो टिश्यू जो मदर और बेबी का आपस में कनेक्शन फॉर्म करेंगे किसके थ्रू? एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे कि अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी से डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच रहती है। फिर प्लेसेंटा किससे है अटैच है?
जो मदर है उनके यूट्रस की सेल से। प्लेसेंटा बनी कैसे? तो क्रोनिक विल्लाई जो कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के आउटर साइड पे डेवलप हुए थे, और यूटेराइन टिश्यू, यूट्रस का जो टिश्यू है, उन दोनों ने आपस में मिलकर डेवलपमेंट करके क्या बनाया? प्लेसेंटा। ठीक है, जो कि कनेक्शन है किसके बीच में? मदर और बेबी के बीच में क्या है? कनेक्शन। अब फंक्शंस देखेंगे हम प्लेसेंटा की क्या क्या है, उसके बाद आगे का डेवलपमेंट देखेंगे। अब तक प्लेसेंटा बन चुका है, प्लेसेंटा के फंक्शंस देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। क्या क्या फंक्शंस है प्लेसेंटा के? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, अभी तक फीटस के अंदर क्या नहीं बन पाया है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसलिए ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी किससे होगा? मदर से। तो वो सप्लाई कौन करता है? प्लेसेंटा। और अदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी कौन करता है? प्लेसेंटा, क्योंकि जो फीटस है उसे डेवलप होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसका जो सप्लाई है वो कौन करता है? प्लेसेंटा। रिमूवल ऑफ CO2। अब ऑक्सीजन अगर फीटस को हमें देनी है तो CO2 का रिमूवल भी जरूरी है। जैसे हमारे अंदर होता है वैसा ही सेम फीटस के अंदर भी होता है, तो वो रिमूवल ऑफ CO2 भी कौन करेगा? प्लेसेंटा। उसके अलावा प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है। एंडोक्राइन का मीनिंग आपको अच्छे से पता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। तो और कौन कौन से ये सारे हार्मोन्स रिलीज करती है? सपोज देखते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये जो हार्मोन है, यही हार्मोन जो टेस्ट है वो ही ये चीज फाइनल करता है कि किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी है या नहीं। यानी ये कौन सा हार्मोन है? प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कौन से हार्मोन का टेस्ट होता है? तो वो हार्मोन कौन सा? HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। एक और हार्मोन जो है प्लेसेंटा से रिलीज होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये सब भी कौन रिलीज करती है? प्लेसेंटा। उसके अलावा कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, ये आप लोगों को पता है कि मदर का फीटस से जो कनेक्शन बना हुआ होता है वो किसके थ्रू बना हुआ होता है? मदर और किसके थ्रू बना हुआ होता है? प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, क्लियर है सबको? ये सारे हार्मोन्स के नेम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने वाला हार्मोन कौन सा है? HCG। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, ये जो हार्मोन है कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG। ये हार्मोन क्या करता है? मदर की बॉडी में इंसुलिन को के लिए मदर की बॉडी को रेजिस्टेंस कर देता है, और जो मदर की बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है वो इंसुलिन अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाता, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
फीमेल्स में क्या होता है, डायबिटीज एक टाइप की डेवलप होती है जिसे कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है वैसे ही वो डायबिटीज जो है उससे जो मदर है वो रिकवर हो जाती है। लेकिन सिर्फ इस हार्मोन, जब तक इस हार्मोन का रिलीज प्लेसेंटा से होता रहता है तो ये हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन को अपना वर्क प्रॉपर नहीं करने देता। और आप लोग सब अच्छे से जानते हैं इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो उस वजह से फीमेल में क्या होता है, उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है और क्या डेवलप हो जाती है, एक अनदर टाइप ऑफ डायबिटीज जिसे क्या कहते हैं हम, गेस्टेशनल डायबिटीज। तो किस हार्मोन की वजह से होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी इस हार्मोन के बारे में कि एक तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है और इसकी वजह से ही फीमेल्स में क्या डेवलप होती है, डायबिटीज। अब आगे का डेवलपमेंट अब देखते हैं। एक हार्मोन और रिलीज होता है, प्रेगनेंसी जब हो जाती है कंफर्म तो फीमेल में एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। एक और हार्मोन रिलीज होता है, कहां से रिलीज होता है, ये ओवरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं और भी सारे जो हार्मोन है, और ये सारे पहले जो मैंने आपको हार्मोन बताया वो प्लेसेंटा रिलीज करता है, लेकिन मदर की बॉडी में जो हार्मोन पहले से रिलीज हो रहे थे उनका लेवल भी कुछ हार्मोन्स का एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाते हैं। तो कौन कौन से हम देखते हैं। फर्स्ट है प्रोलैक्टिन, सेकेंड है कॉर्टिसोल, थर्ड है थायरॉक्सिन, और उसके अलावा मैं आपको बता ही चुकी हूँ प्रोजेस्टेरॉन, एंड एस्ट्रोजन। ये सारे हार्मोन का जो रिलीज है वो फीमेल की बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होने लग जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और किसके लिए होता है ये हार्मोन्स करते हैं क्या है, फीटल की ग्रोथ। जो फीटस डेवलप हो रहा है मदर के वॉम में उसकी क्या करवाते हैं, ग्रोथ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं चेंजेस आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, इनर सेल मास। वो क्या करता है आगे वो देखते हैं। जो इनर सेल मास है, आपने दो चीजें पढ़ी थी कि ये आउटर पोर्शन जो है सेल्स का, जिन्हें अपन ट्रोफोब्ला सेल्स कह रहे हैं, और अंदर कुछ सेल्स का जो क्लस्टर टाइप है उसे हम कह रहे हैं इनर सेल मास। ये क्या है, इनर सेल मास। ये क्या करता है, मैंने आपको जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ाया था 11th क्लास में कि 3 टाइप्स की जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये जो इनर सेल मास है ये क्या करता है, आउटर साइड पे एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसे कहते हैं हम एक्टोडर्म, और इंटरनल साइड पे एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसे कहते हैं हम एंडोडर्म, और इन्हीं के बीच में एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं मेसोडर्म। और फिर इन्हीं 3 लेयर से आगे किसका डेवलपमेंट होता है,
इन्हीं 3 लेयर्स में आगे कैपेसिटी होती है कि सारे जितने भी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है, ये सारे ही लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब इनर सेल मास की हम और बात करें तो इनर सेल मास की कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ इनर मास आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। यही जो सेल्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म ये सब बना रही है, इन सेल्स को स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है, स्टेम सेल्स। इन स्टेम सेल्स में एबिलिटी होती है क्या करने की, पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज है सब कुछ डेवलप करने की क्या होती है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है, सेल्स की वो एबिलिटी जिससे कि वो पूरी बॉडी को डेवलप कर सकें, वो होती है पोटेंसी। तो ये इनर सेल मास की स्टेम सेल्स होती है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है। तो आजकल क्या होता है, कुछ बैंक्स बनाए गए हैं, स्टेम सेल्स बैंक्स, जिसमें जो पेरेंट्स है अपने जो फीटस है या अपने जो बेबी है उसकी स्टेम सेल्स को स्टोर करवा सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उन्हें किसी ऑर्गन में इंजरी हो जाए तो उन स्टेम सेल्स की हेल्प से उस ऑर्गन को दोबारा रिफॉर्म किया जा सकता है, उनकी बॉडी में वापस से उस ऑर्गन को इम्प्लांट किया जा सकता है। तो ये स्टेम सेल्स बैंक्स में स्टोर हो जाती है जिससे कि आगे इन फ्यूचर अगर बेबी को कभी भी उन स्टेम सेल्स की रिक्वायरमेंट हो तो यूज लिया जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का वो कैसे हो रहा है। अगर हम फर्स्ट मंथ की, अब मंथ वाइज हम डेवलपमेंट देखेंगे फीटस का, फर्स्ट मंथ की हम बात करें तो उनमें या सिर्फ हार्ट साउंड्स, सेकंड में होगा लिम्स का। फर्स्ट जो मंथ है उसमें किसका डेवलपमेंट हो जाता है, हार्ट साउंड, या फिर पूरा हार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में क्या डेवलप हो गया, फीटस का हार्ट। यानी फर्स्ट मंथ के कंप्लीट होने के बाद ही अगर स्टेथोस्कोप से मदर के वोम में टच करके फील किया जाए तो हम फीटस के हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। अब सेकेंड मंथ में क्या होता है, देखो हम शुरू से मंथ वाइज पढ़ रहे हैं, मेन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड किसी भी फीमेल में, वो 9 मंथ्स का होता है। ये सब आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन उन 9 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया होता है, यानी 3 मंथ्स के ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया हुआ होता है। तो फर्स्ट जो मंथ कंप्लीट होता है उसमें हार्ट पूरी बीट होना शुरू हो जाता है, हार्ट पूरा डेवलप हो जाता है। सेकेंड मंथ जब कंप्लीट होता है तो उनमें लिम्स बन जाते हैं, डिजर्ट्स बन जाते हैं। थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम, जितने भी सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जैसे कि जेनाइटल ऑर्गन्स,
यानी यहाँ तक आते आते स्पेसिफाई हो जाता है कि बेबी में, वैसे तो पहले ही स्पेसिफाई हो जाता है लेकिन उसमें ऑर्गन जो है जेनिटल ऑर्गन्स के डेवलप होने के बाद स्पेसिफाई हो जाता है कि बेबी मेल है या फीमेल है। वो 3rd मंथ में कंप्लीट हो जाता है। 3rd मंथ को हम और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, फिर 5th मंथ में जो मूवमेंट्स हैं, यानी जो आप लोगों ने सबने जनरल लैंग्वेज सुना होगा, बेबी ने किक किया तो उनका जो मूवमेंट्स है पूरी तरह से उनके हैंड्स एंड लेग्स डेवलप हो जाते हैं और जो मूवमेंट है बेबी का रोटेट होना और वो सब 5th मंथ में स्टार्ट हो जाता है या उसके कंप्लीट होते ही स्टार्ट हो जाता है। और हेयर ग्रोथ ऑन हेड, जो हेयर ग्रोथ है उनके हेड पे वो हो जाती है। उसके बाद 6th मंथ में बॉडी कवर्ड बाय हेयर्स एंड आई लैशेस एंड आईलिड्स सेपरेट, आई लैशेस और आईलिड्स बन जाते हैं और बॉडी पे पूरी तरह से, बॉडी पे जितने भी हेयर्स अपने वो सब डेवलप हो जाते हैं। कौन से मंथ में, 6th मंथ में। फिर 9 मंथ तक पूरा जो बेबी है वो पूरा और अच्छे से ग्रो करके सारे सिस्टम वर्क करने लग जाते हैं प्रॉपरली और पूरा डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये पूरा हमने डेवलपमेंट पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टुरेशन। पार्टुरेशन, पार्टुरेशन क्या होता है? बेबी की डिलीवरी होने का जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, पार्टुरेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही जो बेबी है वो डेवलप हो जाता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, ऑक्सीटोसिन। इसका जो रिलीज है या प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा फीमेल की बॉडी में बढ़ जाता है और क्या होता है, जो फीटस है जो फुली डेवलप्ड फीटस है उसकी वजह से यूटेराइन वॉल जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है, ऑक्सीटोसिन का वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से और क्या कहा जाता है, जो सिग्नल्स है पार्टुरेशन के लिए जो सिग्नल्स है वो किसके थ्रू जनरेट होते हैं, एक तो फीटस के थ्रू और यूटेराइन वॉल के थ्रू, और उसे क्या कहा जाता है, फीटल इजैक्यूलेशन रिफ्लेक्स। तो इस तरह से 9 मंथ के बाद में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन से जो बेबी की डिलीवरी क्या है, सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बेबी जो है आउटर साइड पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिलीज हो जाता है, उसे कहते हैं पार्टुरेशन। एक छोटा सा टॉपिक हमें और पढ़ना है, लैक्टेशन। सब जानते हो आप कि लैक्टेशन क्या होता है, मिल्क फीडिंग। 9 मंथ के पीरियड के बाद, डिलीवरी होने के बाद क्या होता है, फीमेल्स की बॉडी में जो ब्रेस्ट की सेल्स है, मेमरी ग्लैंड्स, वो बहुत ज्यादा क्या करने लग जाती है, डिफरेंशिएशन करने लग जाती है, डेवलप होने लग जाती है और उनमें क्या होता है, मिल्क का सिंथेसिस।
और स्टार्टिंग डेज का जो मिल्क है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये मिल्क बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बेबीज़ के लिए, और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कम से कम ये वाला जो मिल्क है स्टार्टिंग प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग डेज का, वो जो फीटस है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो उसको अच्छे से फीड करवाया जाए। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इम्यूनिटी होती है इसके अंदर, बेबी में इम्यूनिटी डेवलप करता है। किस टाइप की इम्यूनिटी, पैसिव। अभी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हमें एक्टिव और पैसिव टाइप की इम्यूनिटीज के बारे में पढ़ना है, तो अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि कोलेस्ट्रम किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, पैसिव इम्यूनिटी। और इस कोलेस्ट्रम में एक टाइप की एंटीबॉडी भी होती है, कौन से टाइप की, IgA। आगे हमको चैप्टर में टाइप्स पढ़ने हैं एंटीबॉडीज के, तो IgA जो एंटीबॉडी है वो इस कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, हमारा आज का ये टॉपिक और आज ये चैप्टर जो है 3rd चैप्टर इसी लास्ट टॉपिक पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।